Good morning students. This is your MSc class of class 5th. Okay, so take out your book. And today we are going to complete the exercise and question answer chapter 1, the farmer who forgets. Okay, so open your copy and pencil and eraser. And open page number 6. What is given here? Your exercise is started here. Okay. So firstly we will write the question answer in copy. So open your copy and write lesson 1 and then after the farmer who forgets, that is the name of lesson 1. Okay, and then question first, answer the following questions. Okay, and your question number 1 is what type of person was the farmer? Farmer किस टाइप का पर्सन था, मिस व्यक्ति था. फार्मर जो था किसान किस प्रकार का व्यक्ति था. सो आवर आंसर विल बी द फार्मर वाज वेरी फॉरगेटफुल. फार्मर कैसा था, भुलक्कड़ था. ओके, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, फार्मर कैसा व्यक्ति था, फार्मर भुलक्कड़ था, वो चीजों को भूल जाता था. ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज द फार्मर. फार्मर किस प्रकार का व्यक्ति था. सो क्या हो जाएगा, द फार्मर वाज वेरी फॉरगेटफुल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वाज द फार्मर वाज गोइंग टू द मार्केट. फार्मर मार्केट क्यों जा रहा था. ओके, किसान जो था वो मार्केट क्यों जा रहा था. सो क्या हो जाएगा, आवर आंसर विल बी द फार्मर वॉज गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग इन द नियर बाई टाउन. किसान मार्केट जा रहा था शॉपिंग करने के लिए, और कहाँ पे, अपने पास के शहर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड द फार्मर नोट डाउन एवरीथिंग. फार्मर प्रत्येक चीज को, हर चीज को क्यों नोट कर रहा था. सो क्या हो जाएगा, द फार्मर वाज प्रॉब्लम टू फॉरगेट, सो ही नोट डाउन एवरीथिंग. जो फार्मर था उसे भूलने की समस्या थी, वो चीजों को भूल जाता था, इसलिए हर चीज को नोट करता था. ओके, द फार्मर हैज प्रॉब्लम टू फॉरगेट. किसान को भूलने की समस्या है, सो ही नोट डाउन एवरीथिंग, इसलिए वह चीजों को नोट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हु रिक्वेस्टेड द फार्मर टू बाई थिंग्स फॉर देम. किसने फार्मर से रिक्वेस्ट किया सामान खरीदने के लिए. ओके, किसान से किसने रिक्वेस्ट किया चीजों को खरीदने के लिए अपने लिए. सो आवर आंसर विल बी his neighbors came to his house. They requested the farmer to buy things for them. उसके पड़ोसी, फार्मर के पड़ोसी उसके घर आए, मीन्स किसान के घर आए. दे रिक्वेस्टेड, उसने, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, द फार्मर, किससे, किसान से, टू बाई थिंग्स, चीजों को खरीदने के लिए, फॉर देम, अपने लिए. ओके,
किसने किसान से अनुरोध किया अपने लिए चीजों को खरीदने के लिए? क्या हो जाएगा? हिज नेबर्स केम टू हिज हाउस, उसके पड़ोसी उसके घर आते हैं। दे रिक्वेस्टेड द फार्मर टू बाई थिंग्स फॉर देम, और वे अनुरोध करते हैं किसान से अपने लिए चीजों को खरीदने के लिए। ओके, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि उसके पड़ोसी आते हैं और किसान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप टाउन जा रहे हैं फॉर शॉपिंग के लिए, क्या आप हमारे लिए भी चीजों को वहां से लाएंगे, हमारे लिए भी शॉपिंग करेंगे वहां पे? फार्मर क्या बोलता है? ओके ओके, वो मान जाता है उन लोगों के लिए सामान को खरीदने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हैपेंड इन द एंड। अंत में क्या होता है? आवर आंसर विल बी द फार्मर बॉट what his neighbors wanted and returned at home forgetting about his own purchases. Okay? The farmer, किसान जो है अपने पड़ोसियों के लिए सामान को खरीदता है और फिर घर के लिए वापस निकल जाता है और अपने लिए सामान को खरीदना भूल जाता है। ओके, अंत में क्या होता है? द फार्मर बॉट व्हाट हिज नेबर्स वांटेड। अंत में ये होता है कि किसान अपने पड़ोसियों के लिए, जो उनके पड़ोसी चाहते थे, वो उनके लिए खरीदता है एंड रिटर्न एट होम, और घर वापस आ जाता है। फॉरगेटिंग अबाउट हिज ऑन परचेजेस, और अपने लिए जो सामान उसको खरीदना है उसको भूल जाता है। पॉइंट जी देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, हमें सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नंबर है वन डे द फार्मर, एक दिन किसान। उसके बाद क्या होगा? नोट कीजिए आप लोग, वन डे द फार्मर प्लान्ड टू गो शॉपिंग इन द नियर बाई टाउन। ओके, एक दिन क्या होता है? फार्मर योजना बनाता है शॉपिंग जाने के लिए अपने पास के शहर में। ओके, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना। ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 द फार्मर ड्रॉप। क्या हो जाएगा इसके बाद? द फार्मर ड्रॉप टू द टाउन इन हिज ब्लॉक कार। फार्मर शहर जाता है किससे? अपनी बैल गाड़ी में। ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 3 देयर वाज मच डैश। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या होगा? देयर वाज मच हस्टर एंड बस्टर इन द मार्केट। मार्केट में क्या थे? बहुत हलचल थी। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 ऑल हिज नेबर्स। उसके सारे पड़ोसी क्या थे? कैसे कंप्लीट होगा ये सेंटेंस? ऑल हिज नेबर्स केम टू हिज हाउस एंड कलेक्टेड देयर बिलोंगिंग्स। सारे पड़ोसी, किसान के सारे पड़ोसी उसके घर आते हैं और अपने सामान को कलेक्ट करते हैं। ओके, सब अपनी अपनी सामान को एकत्र करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी डैश। इसे आप कंप्लीट करेंगे। द फार्मर्स वाइफ हु वाज वाचिंग ऑल दिस with growing anxiety asked his husband, where are our purchases?
किसान की पत्नी यह सब चीजें बहुत ही बढ़ती चिंतित के साथ देख रही थी और अपने हस्बैंड से पूछती है कि हमारे सामान कहाँ है। ओके, द फार्मर्स वाइफ हु वाज वाचिंग ऑल दिस with growing anxiety asked his husband, where are our purchases? Okay, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमें क्या करना था, लेसन 1 डालना था, उसके बाद लेसन नेम द फार्मर हु फॉरगेट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने थे, उसके बाद क्वेश्चन 2 कंप्लीट द फॉलोइंग करना था। नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन 3 राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी and decorate it. Okay, so moral of the story क्या है, we should think of our own affairs even if it means less attention to worldly work. Okay, हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद दूसरे के कामों पर अटेंशन देना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने कामों को देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे के कामों को अटेंशन देना चाहिए। सो ये आपका मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसे आपको लिखना है और इसे डेकोरेट करना है। ओके, सो ये था हमारा कॉपी का वर्क जो कंप्लीट हुआ। बुक में देखिए आप लोग को क्या करना है, ए ओरल क्वेश्चंस, इसे छोड़ देंगे। सेकंड क्या है, बी टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो ऑप्शन सही होंगे उसके सामने हमें करेक्ट का टिक लगाना है। सो फर्स्ट क्या है, द फार्मर वाज वेरी, फार्मर कैसा था, ए फॉरगेटफुल, बी हैंडसम या सी एक्साइटेड। सो क्या हो जाएगा, ए फॉरगेटफुल। फार्मर कैसा था, भुलक्कड़ था। तो हम क्या करेंगे, ए के सामने बॉक्स में करेक्ट का टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 द फार्मर वाज गोइंग टू द मार्केट फॉर, फार्मर मार्केट जाता है किस लिए, ए सेलिंग ग्रेन्स, बी मीटिंग हिज फ्रेंड या सी बाइंग सम थिंग्स। सो क्या हो जाएगा, सी बाइंग सम थिंग्स। मार्केट किस लिए जाता है किसान, कुछ सामान को खरीदने के लिए। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। सो हम क्या करेंगे, सी के सामने बॉक्स में करेक्ट का टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 द फार्मर फर्स्ट, ए ऑप्शन ए बॉट थिंग्स फॉर हिज नेबर्स, ऑप्शन बी bought things for himself या सी bought sweets for his wife। किसान पहले क्या करता है, अपनी पड़ोसियों के लिए सामान को खरीदता है या अपने लिए चीजों को खरीदता है या अपनी वाइफ के लिए स्वीट्स खरीदता है। सो क्या होगा, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है कि फार्मर मार्केट जाता है और सबसे पहले उसने अपनी पड़ोसियों के लिए जो वो चाहते थे उनके लिए वो चीजों को खरीदता है। ओके, सो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बॉट थिंग्स फॉर हिज नेबर। सो हम क्या करेंगे, ए के सामने बॉक्स में करेक्ट का टिक लगाएंगे। ओके, पॉइंट सी क्या है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स। ओके, यहाँ पे अनस्क्रैम्बल वर्ड है जिसको हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड बनाना है। सो फर्स्ट क्या है, AFRREM। सो इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे हम क्या बना सकते हैं, फार्मर, FARMER। ओके, फार्मर मीन्स किसान। सेकेंड क्या है, SEUTHL। इससे हम क्या बनाएंगे, हॉस्टल, HUSTLE। ओके, स्टोरी में हमने पढ़ा था ना, हॉस्टल एंड बस्टल मीन्स कि मार्केट में क्या था, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, मतलब हलचल थी। ओके,
3 क्या है? नंबर थर्ड PSGPOHNI। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? शॉपिंग, SHOPPING। नेक्स्ट क्या है? नंबर 4 ONTW। तो इससे क्या बन जाएगा? TOWN, टाउन। नेक्स्ट नंबर 5 RTIASLEC। सो इससे हम क्या बना सकते हैं? आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स। मीन्स सूची, लिस्ट। नंबर 6 से LBLKOUC। सो इससे हम क्या बना सकते हैं? BULLOCK, ब्लॉक। 7 AMFYLI। सो इससे हम क्या बना सकते हैं? फैमिली, FAMILY। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? नंबर 8 TRAC। सो इससे क्या बन जाएगा? CART, कार्ट। नेक्स्ट क्या है? नंबर D, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। सो फर्स्ट क्या है? द कोवलर, और क्या है? फार्मर वॉज वेरी फॉरगेटफुल। सो क्या हो जाएगा? कोवलर या फार्मर से कौन भुलक्कड़ था? सो स्टोरी किसके बारे में है? स्टोरी किसके बारे में? द फार्मर हु फॉरगेट्स, फार्मर के बारे में जो भुलक्कड़ है। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? फार्मर। सो हम फार्मर के सामने क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, फार्मर पे हम करेक्ट का टिक लगाएंगे। सेकेंड है द फार्मर वॉज गोइंग टू द टाउन या विलेज मार्केट। फार्मर, किसान, मार्केट जाता है कहाँ? टाउन या विलेज, शहर या गांव। सो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है कि फार्मर मार्केट के लिए टाउन जाता है अपने पास वाले, ओके, नियर बाई टाउन, अपने पास में जो टाउन है वहां पे वो शॉपिंग के लिए मार्केट जाता है। सो क्या हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर? टाउन। सो हम टाउन के सामने क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 देयर वॉज मच हस्टर एंड बस्टर या काल एंड फिश इन द मार्केट। मार्केट में बहुत ज्यादा क्या था? हस्टर एंड बस्टर मीन्स कि बहुत ज्यादा हलचल थी, या काल्म, शांति था वहां पे, काल्म एंड पीस। सो क्या हो जाएगा? हस्टर में बहुत भीड़ भाड़ थी, क्या था? बहुत ज्यादा हलचल थी। सो हम क्या करेंगे? हस्टर एंड बस्टर पे टिक लगाएंगे करेक्ट का। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 द फार्मर डिसाइडेड टू फर्स्ट बाय थिंग्स या कैटल फॉर हिज नेबर। फार्मर डिसाइड करता है पहले अपने पड़ोसियों के लिए थिंग्स लेना या कैटल, चीजों को खरीदना या मवेशियों को खरीदना। सो फार्मर अपने पड़ोसियों के लिए चीजों को खरीदता है, नेबर्स के लिए क्या करता है? वो चीजों को खरीदता है। सो हम क्या करेंगे? थिंग्स पे करेक्ट का टिक लगाएंगे। ओके, फार्मर पहले क्या डिसाइड करता है? अपने पड़ोसियों के लिए चीजों को खरीदना, सामानों को खरीदना। ओके, उसके पड़ोसी क्या बोले रहते हैं किसान को? अपने लिए सामान लाने के लिए, अपने लिए चीजों को लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 द फार्मर फॉरगेट टू बाय थिंग्स फॉर हिज नेबर्स और हिमसेल्फ। फार्मर चीजों को खरीदना भूल जाता है, किसके लिए? अपने पड़ोसियों के लिए या अपने लिए? अपनी चीजों को खरीदना भूलता है या पड़ोसियों की चीजों को खरीदना भूलता है?
So, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो अपनी चीजों को खरीदना भूल जाता है क्योंकि पहले वह अपने पड़ोसियों के लिए शॉपिंग करता है जो उन्हें चाहिए होता है. ओके, सो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ. वो अपने लिए चीजों को खरीदना भूल जाता है, वो पड़ोसियों की खरीदारी में ही रह जाता है. ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हिमसेल्फ. सो हम हिमसेल्फ पे क्या करेंगे? करेक्ट का टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है नंबर 6. द फार्मर्स सिस्टर और वाइफ आस्क्ड हिम अबाउट देयर थिंग्स. फार्मर की बहन या फार्मर की पत्नी उससे पूछती है अपनी चीजों के बारे में. सो स्टोरी में क्या है? फार्मर्स वाइफ. ओके, फार्मर की पत्नी पूछती है किसान से अपनी चीजों के बारे में. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइफ. सो हम क्या करेंगे? वाइफ पे करेक्ट का टिक लगाएंगे. नेक्स्ट है नंबर ई. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हमें क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करना है वर्ड फिल कर. तो फर्स्ट है द फार्मर प्लान टू गो फॉर डैश. फार्मर किस चीज का प्लान करता है? तो क्या हो जाएगा? शॉपिंग. द फार्मर प्लान टू गो फॉर शॉपिंग. SHOPPING. नेक्स्ट है नंबर 2. द फार्मर्स वाइफ गेव हिम ए लॉन्ग डैश ऑफ आर्टिकल्स. फार्मर की पत्नी उससे देती है एक आर्टिकल की क्या? लिस्ट. सामान की क्या देती है? लिस्ट देती है उसे लाने के लिए. नेक्स्ट क्या है? नंबर 3. द फार्मर्स डैश रिक्वेस्टेड हिम टू बाई थिंग्स फॉर हिम. द फार्मर्स डैश रिक्वेस्टेड हिम टू बाई थिंग्स फॉर हिम. किसने फार्मर्स से रिक्वेस्ट किया अपने लिए चीजों को खरीदने के लिए? सो क्या हो जाएगा? फार्मर्स नेबर. जो फार्मर के पड़ोसी थे उससे रिक्वेस्ट करते रहे अपने लिए सामानों को खरीदने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 4. द फार्मर डिसाइडेड टू बाई थिंग्स फॉर डैश लेटर ऑन. फार्मर क्या डिसाइड करता है? चीजों को खरीदने के लिए बाद में. किसके लिए? तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ. अपने लिए. द फार्मर डिसाइडेड टू बाई थिंग्स फॉर हिमसेल्फ लेटर ऑन. अपने लिए चीजों को बाद में खरीदने का डिसाइड करता है, निर्णय लेता है वो. नेक्स्ट नंबर 5. द फार्मर्स वाइफ वाज वाचिंग हिम विथ ग्रोइंग डैश. सो क्या हो जाएगा? द फार्मर्स वाइफ वाज वाचिंग हिम विथ ग्रोइंग एंजाइटी. जो फार्मर की पत्नी थी वह यह सब चीजों को बहुत ही बढ़ती हुई. नेक्स्ट नंबर 6. द फार्मर्स नेबर कलेक्टेड डियर. फार्मर्स के जो पड़ोसी थे क्या कलेक्ट कर रहे थे? बिलोंगिंग्स. अपने लिए जो उनके सामान आए थे उसको क्या कर रहे थे? वो कलेक्ट कर रहे थे. नेक्स्ट है पॉइंट F. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने हम T राइट करेंगे और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे उसके सामने हम F राइट करेंगे. सो फर्स्ट क्या है? द फार्मर हैड अ वेरी शार्प मेमोरी. फार्मर जो था कैसा था? क्या उसकी याददाश्त बहुत तेज थी? नहीं. फार्मर्स कैसा था? भुलक्कड़ था. सो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. सो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? F. नेक्स्ट नंबर 2. द फार्मर वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. यस, फार्मर मार्केट जाता है कुछ चीजों को खरीदने के लिए अपने लिए. सो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है. सो इसके सामने हम क्या करेंगे? T राइट करेंगे. नेक्स्ट नंबर 3. द फार्मर नोट डाउन ऑल द थिंग्स सो डैट ही डिड नॉट फॉरगेट देम. फार्मर क्या करता है? सारी चीजों को नोट करता है क्योंकि वह उन्हें भूल ना सके. ओके, सो ये क्या है? स्टेटमेंट भी सही है. सो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? T. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. देयर वेयर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट. मार्केट में बहुत ज्यादा लोग थे. यस, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी. सो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है. सो इसके सामने भी क्या राइट होगा? T.
नेक्स्ट नंबर 5, द फार्मर्स वाइफ forgot टू आस्क हिम अबाउट देयर ओन थिंग्स। जो फार्मर की पत्नी है वो क्या भूल जाती है पूछना कि हमारी चीजें कहाँ हैं। अपनी चीजों के बारे में पूछना क्या भूल जाती है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? एफ, फॉल्स। ओके, 6 को आप लोग कट कर दीजिएगा, 5 ही आप लोग को करना है। ओके, जी भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसे कॉपी में कंप्लीट किया। कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, और हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए और मोरल ऑफ द स्टोरी। सो आज मैंने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसे आप लोग लर्न कीजिए। ओके, सो आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ओके, और इससे रिलेटेड आपको PDF व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और आज की हमारी क्लासें ओवर होती है। थैंक यू।